एनसीआरबी की महिलाओं पर अपराध के मामलों की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में हालात काफी सुधरे हैं, जबकि बंगाल में कई मामलों में केसेस 2 गुने तक बढ़े हैं। दिल्ली में मामले घटे हैं, यानी स्थिति वहां पर सुधरी है। बंगाल के हालात इनमें 2019 के मुकाबले काफी खराब हुए हैं। एक उदाहरण लें तो बच्चों पर हुए अपराध 2019 में 6191 के करीब थे, वहीं 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामले 10,284 हो गए हैं। बिहार में भी मामले थोड़ा बहुत सुधरे हैं। इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में पिछले 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं पर हुए अपराधों के आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है। जहां 2019 में 18,587 केस आए थे, वहीं 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 15,359 केस सामने आए हैं। लेकिन ये आंकड़े महज सुधरे हैं, ये आंकड़े खत्म नहीं हुए हैं, तो कहीं से भी पीठ थपथपा पाने की बात नहीं है। अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 2019 में 59,853 मामले सामने आए थे, जबकि 2020 में आंकड़े सुधरकर 49,385 हो गए हैं। यहां भी थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति अभी कुछ भी ऐसी नहीं है जिसको लेकर बहुत कुछ अच्छा कहा जाए, बहुत कुछ तारीफ किया जाए, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि अपराध के खिलाफ लड़ाई का ये रास्ता अभी बहुत लंबा है, जिसको तय किया जाना बाकी है। लेकिन एक राज्य है जो और बड़ा सरदर्द बनकर उभरा है, उस पर बात करते हैं। सालों पहले बंगाल में जब महिला मुख्यमंत्री बनी तो लगा महिलाओं की स्थितियां सुधरेंगी। चूंकि बंगाल का इतिहास रहा है कि यहां महिलाओं की स्थिति कभी भी ठीक नहीं रही है। इसके कई कारण हैं। यहां ठीक कहा जाना भी शर्मनाक होगा। कहा यह जाना चाहिए कि आज और कल और उससे पहले महिलाओं की स्थिति बदतर थी, बदतर है और बदतर ही रहेगी, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी का खेला इतना जल्दी ठंडा नहीं पड़ेगा। तथा कथित पितृ सत्ता वाले इस देश में अगर टॉप शक्तिशाली महिलाओं की सूची निकाली जाए तो ममता बनर्जी उसमें टॉप करेंगी। लेकिन उनके राज्य की महिलाओं की हालत खराब है, बदतर है और बीभत्स है। बंगाल ने महिलाओं के खिलाफ एनसीआरबी की रिपोर्ट में टेबल टॉप किया है। मतलब बंगाल की औरतें महज इस नाम पर वोट देती हैं ममता दीदी को कि वो भी औरत हैं और औरतों का दर्द वो बेहतर समझ सकती हैं। लेकिन आंकड़े और ये टेबल टॉप किया जाना ये नहीं कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल के लिए काल बनती जा रही हैं। कभी राजनीतिक विद्वेष के नाम पर, कभी अपने विरोधी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं का सड़क पर चीरहरण करवाती हैं, कभी उनके साथ बलात्कार करवाती हैं। बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अपराध 76% की दर से 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़े हैं। ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, बस एक उदाहरण देते हैं। अभी बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद का ही ले लें, उससे आप समझ जाएंगे। एक 60 साल की महिला अपने 6 साल के पोते के साथ बैठी थी अपने घर में। संभवतः उसके घर वाले भाजपा या किसी और पार्टी के समर्थक रहे होंगे। तभी 100 से 200 लोग वहां आते हैं, उसकी बहू को पीटते हैं, और जब वो बूढ़ी महिला उसको बचाने जाती है तो वो दरिंदे उस बूढ़ी महिला पर टूट पड़ते हैं और उस 60 साल की बुजुर्ग का गैंगरेप करते हैं और चले जाते हैं। ये सब देख रहा था एक 6 साल का मासूम बच्चा। सोचिए उस बच्चे के ऊपर इस घटना का क्या असर पड़ेगा। और ममता दीदी, यकीन मानिए, इसके बाद मुझे कुछ खास आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। ये एक उदाहरण आपकी सरकार और आपकी पार्टी के बारे में सब कुछ बता देता है। बढ़ता क्राइम रेट इस बात का सबूत है कि हालात नहीं सुधर रहे हैं, बद से बदतर हुए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जहां 2019 में 29,859 मामले आए थे, वहीं 2020 में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और 2020 में 36,439 मामले सामने आए हैं। ये बढ़े हुए मामले इस बात की तस्दीक करते हैं कि बंगाल में हुए चुनाव ने किस तरह से अपराध और खास करके महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को बढ़ावा दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन आंकड़े और खबरें जो बताते हैं वो यही कह रहे हैं कि 2021 की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो बंगाल के आंकड़े और बढ़ेंगे और ज्यादा ही शर्मनाक होते जाएंगे। जिसकी वजह के तौर पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आएगी वो यही होगी कि सत्ता समर्थित हिंसा, जहां एक पार्टी विशेष के लोगों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए महिलाओं पर अत्याचार किए। कुल मिलाकर एक समग्र बात करें तो किसी भी राज्य ने कुछ भी प्रशंसनीय नहीं किया है। अगर एक भी अपराध हो रहा है समाज में तो उस समाज की, उस सरकार की तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन बंगाल के बढ़ रहे मामले ज्यादा चिंता का विषय हैं
और इस पर विचार किया जाना चाहिए कैसे एक महिला के नेतृत्व में ही महिलाओं की हालत बदहाल हो रही है। और जो ऊपर आंकड़े बताए गए हैं वो पूरी आबादी के आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े प्रति 1 लाख के हिसाब से हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।